क्या आप जानते हैं कि आपके सपने असल में आपके नहीं हैं? हम एक ऐसे जीवन जी रहे हैं जिसके रूल्स हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी ने बनाए हैं। हम यही सोचते हैं कि हम असल में जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी रहे हैं, लेकिन हमें एहसास तक नहीं कि हम इस बारे में कितने गलत हैं। खैर, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप किसी कैद में रह रहे हो? क्या आप कभी कुछ अलग काम करना चाहते हो लेकिन लोगों की वजह से आप रुक जाते हो क्योंकि आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप समाज की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये आज की किताब डेफिनेटली आप ही के लिए है। इस किताब में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बचपन से ही हदों में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने तक हम हदों में ही रहते हैं और कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। इस किताब की मदद से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। तो आज जिस किताब की बुक समरी हम आपके साथ लेके आए हैं उसका नाम है द फोर एग्रीमेंट्स, जिसे लिखा है डॉन मिगुएल रुइज ने और जेनेट मिल्स ने। बचपन में सिखाए गए नियमों पर हम बड़े होने पर भी अमल करते रहते हैं। क्या आपको याद है कि बचपन में जब आपने अपने पेरेंट्स की बात मानी थी तो आपको शाबाशी मिली थी? क्या आपको ये याद है कि जब आपने उनकी बात को इनकार किया था तब आपको सजा भी मिली है? हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। धीरे धीरे ये सभी बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाती हैं कि बड़े होने पर भी हम उन बातों पर अमल करते रहते हैं। हम में से हर इंसान को इनाम और तारीफें पसंद है। बचपन में जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे तो हमें ये दोनों चीजें मिलती थी। इसके साथ ही सजा से तो सभी को डर लगता है, इसलिए हम वो काम कभी नहीं करते या वो काम करने से डरते हैं जिसे करने के लिए हमें मना किया जाता है। इन बातों का नतीजा ये निकलता है कि हम वो बन गए हैं जो हम नहीं हैं। हमें एक सांचे में ढाल दिया गया है और समय के साथ हम उसी आकार में आ गए हैं। और अब जब हम बड़े हो गए हैं, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसी सांचे में ढले हुए हैं, उसी आकार में रहने की कोशिश करते हैं। हमने अपने लिए ये नियम नहीं चुने थे, ये नियम हम पर जबरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफर में हमें ना जाने कितनी तरह से कैद करके रखा गया था। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आजाद हो जाएं। आपके शब्द आपको खुद पर और दूसरों पर जीत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। शब्दों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो यह हमें काफी हद तक फायदा पहुंचा सकता है। साथ ही इसका गलत इस्तेमाल हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर हमारी ताकत को कमजोरी में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप मोटे लगते हैं या आप बुद्धू हैं, तो आप अनजाने ही अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। इन बुरे ख्यालों की बजाय आप ये सोच सकते हैं कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और आप जैसे भी हैं बिल्कुल फिट हैं, और आप अपनी अच्छाइयों के बारे में भी सोच सकते हैं। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। आप अपनी शारीरिक ताकत के बल पर लोगों पर बाहरी राज कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करके आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत तो मिलेगी ही, इसके इस्तेमाल से आप लोगों से अपने मन की बात भी मनवा सकते हैं। आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करके किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं, किसी को मोटिवेट करके आप उससे कोई काम करवा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल करके किसी को डीमोटिवेट भी कर सकते हैं, उसका आत्मविश्वास कम भी कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। आप इसके इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। अपने आप को पहचानिए और दूसरों की बातों को दिल पर लेना बंद कीजिए। हम अक्सर अपने आप को उस तरह से देखने लगते हैं जैसे लोग हमें मानते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे स्कूल में कहा होगा कि आप पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो आपके अंदर वही भावना आ जाएगी कि आप पढ़ने में डल हैं। ठीक उसी तरह अगर लोग आपको कहें कि आप तो बहुत स्मार्ट हैं, तो आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगेंगे। हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमसे कहने लगेंगे कि हम मोटे हो गए हैं, तो हम अपना वजन कम करने की कोशिश में लग जाते हैं।
लेकिन क्या ये जिंदगी हमें दूसरों की शर्तों के हिसाब से जीने के लिए मिली है? क्या आपका दूसरों के हिसाब से जीना सही है? अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में जानें और दूसरों के स्केल से नापना खुद को बंद करें। अगर कोई आप पर एक उंगली उठाता है तो आप ये देखिए कि 3 उंगलियां उसकी खुद की तरफ हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपके बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा बता रहा है। लोग अपनी सोच और अपने मूड के हिसाब से आपके बारे में अच्छी या बुरी बातें करेंगे। अगर आपके दोस्त का मूड अच्छा है तो वो आपकी तारीफ करेगा, लेकिन अगर उसका मूड खराब है तो वो आपकी बुराइयां ही निकालेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपसे कोई कहता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो ये उसका मानना है कि आप नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि वो जो मानता है वही सच हो, और आपको उसे मनाने की जरूरत भी नहीं है। ये जिंदगी आपकी है। आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखिए। दूसरों के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान रास्ता ढूंढता है। इसलिए जब हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस वजह से ऐसा हो सकता है। अनुमान लगाने से हमें हमारे सवाल का एक संभव जवाब मिल जाता है, जिससे हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचा है? जैसा कि पहले ही कहा गया है कि यह जरूरी नहीं कि अगर कोई आपके बारे में अनुमान लगा रहा है तो वह हमेशा सच ही होगा। अगर आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हो तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हो सकते हो। इसके लिए एक सरल सी एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने अनुमान लगा लिया कि शायद वो आपसे नाराज है। तो ये आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप उससे पूछे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल पूछने से सारी बातें साफ हो जाती हैं और आगे चलकर परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। अगर आप अंदाजा लगाकर कोई काम करते हैं तो आप अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि जो आप सोच रहे हो वही सच है, और जब आप गलत साबित होते हैं तो आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाजा लगा लें कि आप कोई काम अच्छे से कर सकते हैं तो आप बिना तैयारी के उसमें घुस जाएंगे और हारने पर आपको बुरा महसूस होगा। अनुमान लगाना रिश्तों में दरार तक डाल सकता है और बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अनुमान लगाने से बचें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपको सारी क्लैरिटी ना मिल जाए। आप हर काम को अच्छे से करने की कोशिश करें। हर काम में अपना पूरा जोर लगाना हमेशा अच्छा होता है। अब चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या आपकी नौकरी, अगर आप हमेशा अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो हारने की बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं और आप खुद को हारने पर भी दोषी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश ही नहीं की है तो हार जाने पर आप खुद को दोषी ठहराएंगे और गिल्ट फील करते रहेंगे। अगर आपने उस समय मेहनत की होती तो शायद आप आज सफल होते। ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आपका काम करने का मन हो और आप काम को अच्छे से करें, जबकि कभी किसी और दिन आपका मन ना लगे। शायद सुबह काम करने पर आप अच्छा महसूस करें या रात में किसी काम को करने पर आप थका हुआ महसूस करें। लेकिन हालात जैसे भी हों, आपको हमेशा पूरा जोर लगाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। क्या हो अगर आपका काम करने में बिल्कुल मन ना हो? अक्सर लोग रोज सुबह उठकर ये जानकर बिल्कुल खुश नहीं महसूस करते कि उन्हें आज काम पर जाना पड़ेगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे काम करने के लिए हमारा मन खुद प्रेरित हो, हम खुद मोटिवेट हों? अगर आप किसी बाहरी दबाव या जरूरत की वजह से काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आज के स्कूल जाने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो बाहरी दबाव की वजह से पढ़ते हैं। वे इसलिए पढ़ते हैं ताकि अच्छे मार्क्स आए, ना कि किसी नॉलेज गेन करने के लिए। इन्हीं चीजों की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरह से काम करने पर आपका काम में मन लगेगा और आप हमेशा ही उसे अच्छे से कर पाएंगे। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पुरानी जिंदगी को छोड़कर कीजिए। बताए गए 3 रास्तों को अपनाकर आप नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अपने सपनों को पहचानिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके सपने क्या हैं और क्यों आपने अपने सपने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। आप अपनी जिंदगी को अपने सपनों के हिसाब से जीना शुरू कीजिए
और अगर आपके रास्ते में कोई ऐसी चीज आती है जो आपको बचपन में सिखाई गई थी, तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए और आगे बढ़िए। आप उन चीजों को पहचानिए जो आपके दुखों का कारण है और फिर उसे धीरे धीरे छुटकारा पाइए। और सेकंड है कि दूसरों को माफ करना सीखिए। आपके दुख का बड़ा कारण यह हो सकता है कि आपका किसी से मान लो झगड़ा हुआ हो या किसी ने आपसे बुरा भला कहा हो। आप उसकी कही हुई बातों को हमेशा अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं, जिससे आपका दुख हमेशा बढ़ता रहता है। आप दूसरों को माफ करना सीखिए। अगर आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है तो आप खुद को माफ करना सीखिए। आप जब तक लोगों को माफ करना नहीं सीखेंगे तब तक आप पुरानी यादों में घूमते रहेंगे और अपने अंदर नेगेटिविटी लाने लगेंगे। और आगे तीसरा है, आप हर पल का मजा लेना सीखिए। आप हर दिन को कुछ इस तरह से बिताइए जैसे वो आपका आखिरी दिन है। ऐसा करने से आप बस उन चीजों पर ध्यान देंगे जिनसे आपको खुशी मिलेगी और आप दुख देने वाली चीजों को साइड करना सीख जाएंगे। कोई भी अपनी जिंदगी का आखिरी दिन तनाव में जीकर नहीं बिताना चाहेगा। हर दिन को आखिरी दिन समझकर अपनी जिंदगी जीने का तरीका सीखिए। अपने बचपन से ही हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते आ रहे हैं। हमारी खुशी और आजादी से ज्यादा हम ये जरूरी समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं तो आपको समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, जिससे आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीकर खुशियां प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आज की वीडियो समाप्त होती है। कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप भी अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जीना सीखेंगे और अपनी लाइफ में इन सारे लेसन्स को अप्लाई करके खुशियाँ प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।